हाय फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं एक नया टॉपिक एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समवर्त। महत्तम को बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हम समझते हैं मल्टीपल और फैक्टर किसे कहते हैं। मल्टीपल और फैक्टर दो चीजें, मल्टीपल और फैक्टर। देखिए मल्टीपल का मतलब होता है गुणक और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड और मल्टीपल का मतलब होता है गुणक। देखिए जैसे संख्या 1 2, इसका मल्टीपल हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 चलते जाएगा। एक संख्या 4, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट। मल्टीपल मतलब गुणक। गुणक मतलब इसका एक बार 1 से गुना किए, फिर अगले बार 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, इस तरह से गुना करते गए। फैक्टर का मतलब होता है कि उस संख्या में किस किस संख्या से भाग लगे, यानी उसका कौन कौन सी संख्या है जो उसमें भाग दे सके। जैसे मान लीजिए हम 12 का फैक्टर तोड़ रहे हैं, तो 12 में 1 से भाग जाएगा, फिर किस से भाग जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा, 6 से भाग चला जाएगा और खुद 12 से भाग चला जाएगा। और एक ले लेते 16। 16 में भी 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से जाएगा और फिर 16 से जाएगा। तो देखिए ये हो गया फैक्टर और ये हो गया ये फैक्टर और मल्टीपल। मल्टीपल जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, मतलब बढ़ते जाइए, 2 से गुना कीजिए, 4 से, 5 से, 10 से, 12 से, इस तरह से गुना करते आगे बढ़ते जाइए। लेकिन फैक्टर जो होता है वो निश्चित होता है और फैक्टर जो होता है वो निश्चित संख्या होता है। देखिए इसका फैक्टर 1 2 3 4 5 6 फैक्टर, इसमें 5 फैक्टर है। तो इस फैक्टर की संख्या, फैक्टर को हम गिन सकते हैं, मल्टीपल को हम गिन नहीं सकते। और क्या बात है, फैक्टर जो होता है, फैक्टर में जो संख्या है उससे छोटी संख्या उसकी फैक्टर होती है। उस संख्या से लेकर के उस छोटी संख्या, यानी वो संख्या खुद और उससे छोटी संख्या ही उसका फैक्टर होगा। यदि इस संख्या से कोई बड़ा है और बोलता है कि, यदि मान लीजिए 14 है और कोई आदमी बोलता है कि 14 12 का फैक्टर है, तो वो गलत है। 14 12 का फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि 14 12 से बड़ा है। इसका फैक्टर जब भी होगा या तो ये खुद होगा या फिर इससे छोटा होगा। और इसका मल्टीपल में या तो संख्या खुद होगी या फिर इससे बड़ी संख्या होगी मल्टीपल। तो ये मल्टीपल और ये हो गया फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल तो निकालिए, अब देखते हैं कॉमन दोनों में। तो कॉमन देखते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन है दोनों में, 4। और क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। और क्या कॉमन है, 12 कॉमन है। इस तरह से फिर आगे जाते जाएगा। अब इसमें भी कॉमन निकालना है, फिर इसके बाद तो इसमें भी कॉमन देख लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो 1 तो हर संख्या का फैक्टर होगा और उस हर संख्या में 1 कॉमन होगा, इसलिए 1 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 1 के बाद वाली संख्या को काउंट करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या हो गया, 2 हो गया। और क्या हो गया कॉमन, 4 हो गया। और तो कुछ कॉमन है नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लेना, लोएस्ट लेना। तो कॉमन ढूंढ लिया, अब लोएस्ट कॉमन ढूंढना। 12 8 4 तीन संख्या कॉमन आई। कौन कौन, 12 भी आई, 8 भी आई और 4। तो तीनों में संख्या में सबसे लोएस्ट कौन है, 4 है। तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 4। अब यहाँ पर क्या करना, हाईएस्ट ढूंढना है। तो यहाँ पर 2 संख्या हमारा कॉमन आया, 2 और 4। तो दोनों संख्या में हाईएस्ट कौन है, 2 और 4 में हाईएस्ट कौन है, 4 है। तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। हमारा एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अभी तो हम आपको बताए कि एलसीएम कहते किसको है और एचसीएफ कहते किसको है। अब हम स्टार्ट आज एचसीएफ से करते हैं। एचसीएफ निकालने की विधियां समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं लंबे भाग विधि द्वारा। लंबे भाग विधि द्वारा हम कैसे
एचसीएफ निकालते हैं। देखिए इस विधि का खोज या फिर शुरुआत जो भी कहिए वो भारतवासी ने किया था। देखिए एक संख्या लेते हैं, जैसे 12 ले लीजिए और 20 ले लीजिए, एक संख्या हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना हमको लंबे भाग विधि से। तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे, एक बार में 12 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 8 आएगा। अब इस 8 से इस 12 में भाग देंगे, एक बार में 8, फिर से आया 4। अब इस 4 से हम 8 में भाग देंगे, दो बार में 8, 0 शेष आ गया। जब हमारा शेष 0 आ जाए, जिस भाजक से शेष 0 आ जाता है वही भाजक हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। जिस भाजक से शेष 0 आ जाता है वही भाजक हमारा एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी एचसीएफ निकालने की, उस समय इसको हम लोग जीडीसी ही कहते थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बाद में इसका नाम एचसीएफ पड़ गया, फिर एचसीएफ ही फेमस हो गया, इसलिए हम लोग इसको एचसीएफ ही बोलते हैं। लेकिन इसका नाम एक और नाम है या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैसे है। यहाँ पर हमको डिवाइजर पहले क्या लेना है, डिवाइजर लेना है। तो डिवाइजर कौन कौन है, 12 है, 8 है, 4 है। तो 12, 8 और 4। अब हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है इनमें। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1। इसमें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, 4 है कॉमन, तीनों में कॉमन 4। तो कॉमन तो हमारा आ गया 4। अब क्या कॉमन के बाद क्या लेना, ग्रेटेस्ट यानी सबसे ऊंचा। तो ग्रेटेस्ट क्या है, 4 है, सबसे ग्रेटेस्ट 4 है। तो हमारा जीसीडी क्या हो गया, जीसीडी हो गया 4। इस तरह से ये हो गया जीसीडी। इसको बाद में हम लोग एचसीएफ नाम देने लगे, इसलिए इसका एचसीएफ बोलते हैं 4। हम लोग आगे से यूज एचसीएफ ही करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आएगा, दो संख्या का लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 4, 1, 1, 4 है तथा आखिरी भाजक 2 है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा ऊपर से नीचे यहाँ पर दिया, वो ऊपर से नीचे भागफल जो है, भागफल का क्रम कितना है, 4, 1, 1, 4। यानी ऊपर से नीचे, ऊपर 4, फिर 1, 1 और 4। ऊपर से नीचे 4, 1, 1, 4 है। अब देखिए दिया हुआ है आखिरी भाजक कितना है, 2 है। तो आखिरी भाजक ये हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब जब हम एचसीएफ निकालते हैं, आप जानते हैं एचसीएफ निकालते तभी एचसीएफ निकालना बंद करते हैं जब इसका शेषफल कितना आए, 0 आए। जब इसका शेषफल 0 आएगा तब हम भाग निकालना छोड़ देंगे, अन्यथा हम भाग निकालते जाएंगे। तो इसका शेषफल अगर 0 है तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक गुना भागफल, तो 4 गुना 2 8 हो गया, जोड़ शेष 8 जोड़ 0 8 हो गया। तो 8 में से 8 गया 0, यहाँ माइनस कर दीजिए, 0 आ गया। अब देखिए ये भाज्य, यही भाज्य आगे जाकर क्या बनेगा, भाजक बनेगा। ये भाज्य यहाँ आकर क्या बनेगा, भाजक, और भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो 8 गुना 1 8 और जोड़ 2 8 जोड़ 2 10। तो 10 में से कितना गया, 8, तभी तो यहाँ पर 2 आया। अब ये भाज्य यहाँ आकर के बनेगा भाजक, और 10 भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो 10 गुना 1 10 जोड़ 8 18। 18 में से 10 गया, 18 में से कितना गया, 10 गया, तब हमारा आया 8। अब ये भाज्य यहाँ आकर के बनेगा भाजक। तो 18 भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। 18 चौक 72, 72 10 82। तो इसमें 72 घटा दीजिए तब 10 आएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लिए। तो क्या बोल रहा है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या कितना है। तो पहला संख्या 18 और दूसरा संख्या हमारा 82। कितना आ जाएगा संख्या, 18 और 82।
इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट कुछ नहीं, बस सिंपल है कि 4 1 1 4 जो आपको भागफल दिया है ऊपर से नीचे जो आपको भागफल दिया हम उसको उलट करके लिख देंगे 4 1 1 4। यहाँ पर उल्टे फिर भी 4 1 1 4 और सीधा था फिर भी 4 1 1 4। क्या है कि अंतिम में 4 है दोनों जगह, इसलिए यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए 4 1 1 4 लिखते। अब देखिए क्या करना है, ये अंतिम भाजक है ना, अंतिम भाजक से इसको गुना करेंगे और इसमें शेष को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा भाज्य। तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ से, तो 4 दूना 8 जोड़ 0 8 आएगा। अब ये जो है ये यहाँ आएगा, तो 8 गुना 1 हो गया, और ये आएगा यहाँ पर जोड़ 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए जोड़ 4 जोड़ 2, 8 गुना 1 जोड़ 2 कितना होगा 10। अब ये 10 यहाँ आएगा, तो 10 गुना 1 और जोड़ ये 8 यहाँ आएगा 8, तो 10 गुना 1 8 10 जोड़ 8 18। अब ये 18 यहाँ आएगा, तो 18 गुना 4 72 और जोड़ ये 10 यहाँ आएगा यानी 82। तो अंतिम दो संख्या ये हो गए 18 और 82। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 1 1 2 है तथा अंतिम भाजक 4 है, तो दोनों संख्या का योग, वहां पर संख्या सिर्फ निकालना बोला था, यहाँ पर दोनों संख्या का योग ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको बोले थे शॉर्टकट में कि अंतिम जो ऊपर से नीचे भागफल हमको दिया उसको पलटा करके लिखेंगे, तो पलटा करके क्या आ जाएगा 2 1 1। अब जो अंतिम भाजक है उसको यहाँ 2 से गुना करेंगे और 0 जोड़ देंगे, 4 दूना 8। अब इस 8 को यहाँ लाएंगे 8 गुना 1 और इसमें ये 4 जोड़ देंगे जोड़ 4, तो 8 4 12। अब इस 12 को यहाँ लाएंगे और इसमें 8 को जोड़ देंगे, तो 12 8 20। तो हमारा संख्या आ गया 12 और 20। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 20, दोनों को जोड़ दीजिए 32 आ गया हमारा योग। देखिए लंबी भाग विधि डिस्कस कर चुके हैं, अब देखिए करते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में संख्या ले लिया 18 और 24, इसका गुणनखंड किया 1 2 3 6 9 18, 24 का 1 2 3 4 6 8 12 24, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड एचसीएफ निकालना है, फैक्टर तो हम कर लिया, अब कॉमन निकालना है दोनों में। तो कॉमन में हम 1 नहीं लेते, 1 को हटा ही देते हैं। अब देखिए कॉमन हमारा 2 भी आ गया, कॉमन हमारा 3 भी आ गया, कॉमन हमारा 6 भी आ गया, कॉमन आ गया 6 भी। अब और कोई कॉमन नहीं है, कॉमन तो आ गया 2 3 और 6। इसमें लेना कौन है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है 6 है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। या फिर आप सिंपल ऐसे तोड़िए, 18 का कोई पहाड़ा याद है, कोई याद है 6 गुना 3 और 24 का 6 गुना 4। तो इसमें क्या देख रहे हैं 6 कॉमन आ रहा है, 6 गुना 4 हो गया। अब 3 और 4 में कभी कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसका एचसीएफ हो गया 6। 18 लेते हैं और 90 लेते हैं। अब इसका गुणनखंड विधि से निकालना है। 18 का खंड कर लीजिए, तो 18 का खंड कीजिएगा, 2 से भाग दे दिए, सिंपल, ज्यादा टेंशन है। 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिखे क्या लिखे 2 गुना 3 के पावर 2, 2 गुना 3 के पावर 2। अब 90 का खंड करना है, तो इसको भी 2 से भाग दे लीजिए 45, फिर 3 से भाग दिए 15, फिर 3 से भाग दिए 5। तो 90 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर 2 और गुना 5, गुना कितना 5। अब इसका फैक्टर कर लिया, अब कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन हमारा हो गया 2 आ गया, फिर आ गया 3 आ गया, 3 के पावर 2 आ गया, तो 2 अब गुना 3 के पावर 2 कॉमन है, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 9 और 9 गुना 2 18, हमारा ऐसे क्या आ गया 18 आ गया। अब
वैसे भी इतना तामझाम करने की क्या जरूरी, आप सीधा सीधा गुणनखंड विधि से करना है ना, सीधा सीधा इसका खंड कर लिए। कोई भी खंड याद है, दो से खंड करना, कुछ भी अगर इसका खंड अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो कुछ भी कर दीजिए। जैसे 18 का 9 गुना 2, 18 को किया, अब 90 9 गुना 10 सिंपल है, 9 गुना 10 कर लिए। यहाँ से तो हमारा क्या आ गया, एसएफ 9 आ गया, लेकिन यहाँ से 9 आ गया। अब देखिए 2 और 10 में कुछ कॉमन है, तो 10 को हम तोड़ सकते हैं, 2 गुना 5, तो 2 कॉमन आ गया, तो गुना 2, 9 गुना 2 18, 5 और 1 में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो हमारा एसएफ कितना आ गया, 18 आ गया। तो इसी तरीके से हम जल्दी से जल्दी एसएफ को निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या ए है और इसका फैक्टर है 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 4 गुना 7 के पावर 5, कुछ भी फैक्टर है। और एक संख्या है बी, इसका फैक्टर है 2 की पावर 4 गुना 3 के पावर 2 गुना 6 की पावर गुना 5 की पावर 2 फैक्टर है हमारा। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो फैक्टर तो हमारा दिया हुआ है पहले से, एक कम तो मेरा पहले से हो गया। अब निकालना है हमको कॉमन, तो कॉमन इसमें देखिए, कॉमन इसमें 2 है और क्या है कॉमन 3 है, 7 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये तो गया। अब देखिए हाईएस्ट लेना है, तो कॉमन जब लेंगे तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2 को हम 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 की पावर 4 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन तो हमारा यही ना 2 आया, ये दोनों तो कॉमन आया नहीं कभी, तो ये दोनों को काहे लेंगे, यानी कि कम वाला पावर लेंगे तो 2 की पावर 2, और इसी तरह इसमें कम वाला पावर लेंगे 3 के पावर 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 गुना 9 बराबर 36, 35 और 95। इसका एचसीएफ निकालिए। तो गुणनखंड विधि से निकालना है तो गुणनखंड करना पड़ेगा, तो गुणनखंड का तामझाम छोड़िए। अब सीधा आपको यदि कोई पहाड़ा याद है तो लगा दीजिए, कुछ भी इसका कोई भी खंड है याद तो उसको लगा दीजिए। जैसे हमारा 35 का 35 है तो इसको देखे 7 गुना 5 में टूट रहा है, 95 है तो इसको देखे 19 गुना 5 में टूट रहा है। अब हमारा देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी एचसीएफ हमारा जो होगा वो 5 तो आ गया। अब कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता, इसको देखते हैं। अब हमारा क्या बच गया, 19 और 7। 19 और 7 में कभी कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता। 19 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, इसलिए इसमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए इसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। 2 टाइप डिस्कस कर चुके हैं, एक टाइप लंबी भाग विधि द्वारा और दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा। अभी हम तीसरा टाइप देखते हैं, डिफरेंस मेथड। इसमें देखिए मान लेते हैं कोई संख्या, 2 संख्या मानते हैं, n1 और n2, n1 और n2 2 संख्या मान लिए। अब इसका जब खंड करेंगे, गुणनखंड जब इसका करेंगे, तो इसका गुणनखंड मान लीजिए आ गया हमारा x इंटू एच, और इसका गुणनखंड आ गया, इसका गुणनखंड आ गया x इंटू एच, और इसका गुणनखंड आया y इंटू एच, y इंटू एच। अब इन दोनों में एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम क्या निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या, एच है कॉमन, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एच हो गया। अब देखिए एक्स और वाई में कोई कॉमन है, तो एक्स और वाई में कोई कॉमन है, यानी एक्स और वाई जो है वो हमारा को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, यानी इसका एचसीएफ कितना है, को प्राइम नंबर, यानी इसका एचसीएफ आएगा 1, यानी एक्स और वाई का एचसीएफ आएगा 1। तो देखिए ये को हो गया। अब देखिए ये डिफरेंस मेथड है, यानी घटाव करना है, घटाना। यदि मान लीजिए हम n1 माइनस n2 घटा लिए, n1 में से n2 को घटा दिए, देखिए यहाँ पर माइनस प्लस का खेल नहीं होगा, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। ये नहीं है कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटा दिए तो माइनस आ गया,
ऐसी कोई बात नहीं, इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए, किसी को भी n2 - n1 करिए, n2 और n1 - n2 कीजिए, किसी भी तरह कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम घटा रहे n1 - n2। तो n1 हमारा क्या है, x क्या है, x इंटू एच और माइनस y इंटू एच। अब यहाँ पर हम देखिए h यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, x माइनस y। अब देखिए हमारा x y का जो यहाँ पर आएगा अंतर x माइनस y, ये तो हमारा HCF तो पहले निकल गया, HCF कितना निकल गया, h, तो HCF हमारा पहले ही निकल गया है h। इसका मान यदि 1 आए तो HCF h हो जाएगा, यदि इसका मान 2 आए तो HCF को 2 से गुणा करेंगे, यानी HCF का फैक्टर हमारा HCF आ जाएगा। इसका मान यदि 3 आए तो HCF का फैक्टर यानी हमारा आ जाएगा। तो यानी इसका कहने का मतलब मेरा हुआ, यदि हम किसी दो संख्या को घटाते हैं, यदि किसी भी दो संख्या को घटाते हैं तो या तो हमारा जो घटा है वही आंसर आ जाए, यानी वही HCF आ जाए, या फिर वो जो घटा है उसका गुणनखंड आए। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं आप 35 और 95, अभी जो पीछे संख्या लिए वही लेते हैं। तो इसका गुणनखंड किए, इसका है 7 गुना 5 और इसका है 19 गुना 5, 19 गुना 5। यहाँ से हमें HCF निकालने, हमारा HCF आया 5। HCF कितना आया, 5 आया। तो टेंशन की बात नहीं, हम सीधे यहाँ से इसको घटा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 और 9 में 3 गया 6, 60 आ गया। या तो हमारा HCF 60 आ जाएगा और या HCF इसका गुणनखंड आएगा। अब देखिए 60 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि 60 HCF खुद संख्या से बड़ी है और संख्या से बड़ी HCF नहीं हो सकती है। संख्या से बड़ी कैसे कॉमन आएगा, नहीं आ सकती है, तो 60 तो नहीं होगा। अब या 60 का गुणनखंड होगा, 60 का फैक्टर करते हैं। तो 60 का फैक्टर कीजिएगा 2 से तो 30, 2 से फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। अब देखिए या तो इसका 2 होगा, हमारा जो HCF अब जो आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। तो हमको निकालना क्या, हाईएस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम 5 से शुरू करते हैं। तो 5 से शुरू करते हैं। इसका 60 का फैक्टर क्या है, 60 का फैक्टर 2 कितना फैक्टर आया, 2 आया, 3 आया और फिर 4 आएगा और 15 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 12 आएगा, 15 आएगा और फिर इधर 30 आएगा, 20 30 60, 20 आएगा, 30 आएगा और 60 खुद आएगा। तो ये सब इसका फैक्टर हुआ। तो देखिए 60 तो कभी होगा नहीं, 30 भी होगा, 30 में 35 से भाग जाएगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 15 से भाग देते 35 में नहीं जाएगा, 12 से भाग देते नहीं जाएगा। अब बच गया 5। अब 5 आया तो 5 से भाग देते हैं, तो 5 से भाग देंगे तो 5 में 35 से भाग चल गया और 19 में भी भाग चल गया, यानी हमारा HCF आ जाएगा 5। देखिए अभी आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये वाला जो है नियम सटीक तभी होता है जब दो संख्या बिल्कुल आसपास दिया हो, यानी कि बिल्कुल नजदीक दिया हो, तब इसका जो है डिफरेंस मेथड सटीक होता है। नहीं तो फिर फैक्टर मेथड और नहीं तो फिर डिफरेंस मेथड लगाइए। 72 और 90 का आप HCF निकालिए। इसका HCF हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और डिफरेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस मेथड। देखिए यहाँ पर हमारा दोनों संख्या एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, एक दूसरे के करीब है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा डिफरेंस मेथड यदि लगाएंगे तो हम चुटकियों में इस सवाल को जो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 72 में से 90 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 18 आया से, या तो हमारा HCF ये खुद 18 ही हो गया। अब जांच कैसे करेंगे या ये हुआ कि नहीं हुआ, तो 18 से भाग देंगे 72 और 90 में, 18 तो दोनों में भाग लग गया, 18 × 5 = 90, 18 × 4 = 72, दोनों में भाग लगे, यानी HCF हमारा क्या हो गया, 18 हो गया।
यहाँ पर हम दो संख्या का डिफरेंस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। अभी निकाल करके दिखा दिया आपको। अब बात आती है कि यदि संख्या 3 हो, यदि 3 संख्या तो फिर उसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे डिफरेंस मेथड से। तो देखिए 3 संख्या में भी आसान है, कुछ बात नहीं है। सिर्फ 2 संख्या के जैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ हमको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। यदि मान लीजिए 3 संख्या एक लेते हैं, 44, 66 और 110। देखिए ये 3 संख्या में पहले हमको सर्च करना है, यानी खोजना है तीनों संख्या में कि सबसे कम डिफरेंस किसका है, इसका है या इसका या इसका। तीनों में से डिफरेंस सबसे किसका कम है। तो इसका डिफरेंस तो देखिएगा तो ऐसे ज्यादा है, तो इसको हटा ही दीजिए। इसका डिफरेंस देखिएगा तो यहाँ 110 है और 66 है, यानी 60 40 यहाँ 40 हो गया, तो ये इसका डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है। इसका डिफरेंस देखिएगा तो 40 20 60, यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा कम लग रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, तो हमको उन 2 नंबर को सर्च करना है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो। तो हम 2 नंबर सर्च कर लिए, 44 और 66। तो 44 और 66 डिफरेंस कम हो, सर्च कर लिए। तो इसका डिफरेंस अब निकालना है, कितना है। तो डिफरेंस आ गया हमारा कितना, 22। अब या तो हमारा 22 हो गया, कितना, या तो हमारा 22 एचसीएफ हो गया, या फिर 22 का खंड होगा। तो अब 22 से भाग देकर देख लेते, सब में भाग नहीं जाएगा तो फिर इसका गुणनखंड करेंगे। तो 22 दूना 44, 22 3 66 और 22 5 110। हमारा 22 से भाग चला गया, यानी एचसीएफ जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी जैसे हम 2 नंबर का करते थे उसी तरह 3 नंबर में भी डिफरेंस मेथड का करेंगे। सिर्फ हमको ये खोजना है कि ऐसा 2 संख्या कौन सा है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, जिसका डिफरेंस सबसे कम हो वैसे 2 संख्या को खोजना है। फिर खोज लेंगे तो उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, उसका डिफरेंस आ जाएगा, फिर या तो उसका डिफरेंस ही एचसीएफ आ जाएगा या उस डिफरेंस का फैक्टर हमारा एचसीएफ होगा। देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके आगे कल चलेंगे। थैंक यू।